यद्यपि साधारण व्यक्ति मृत्यु को भय और उदासी के साथ देखता है, जबकि जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वे इसे शांति और स्वतंत्रता के एक अद्भुत अनुभव के रूप में जानते हैं। मृत्यु होने पर आप भौतिक शरीर के सभी सीमा बंधनों को भूल जाते हैं और अनुभव करते हैं कि आप कितने स्वतंत्र हैं। पहले कुछ क्षणों में भय की भावना रहती है, अज्ञात का भय, किसी वस्तु का भय जिससे आप अपरिचित हैं, परंतु उसके बाद एक महान अनुभूति होती है। आत्मा चैन और स्वतंत्रता की हर्षपूर्ण भावना का अनुभव करती है। आप जान लेते हैं कि आपका अस्तित्व नश्वर शरीर से अलग है। हम में से प्रत्येक को किसी दिन मरना ही है, अतः मृत्यु से भयभीत होने का क्या लाभ। निद्रा में आप अपने शरीर की चेतना खो देने की संभावना पर दुखी नहीं होते। आप निद्रा को स्वतंत्रता की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु है, यह विश्राम की एक अवस्था है, इस जीवन से निवृत्ति है। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। जब मृत्यु आए तो धैर्य रखें। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा पाठ सीखना है। आप मर नहीं सकते। हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा अमर है। हम थोड़े समय के लिए मृत्यु नामक उस परिवर्तन में सो सकते हैं, परंतु हमारा नाश कभी नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व शाश्वत है। लहर किनारे तक आती है और फिर सागर में वापस चली जाती है, वह खो नहीं जाती। यह सागर के साथ एक हो जाती है या पुनः दूसरी लहर के रूप में वापस आ जाती है। यह शरीर आया है और यह चला जाएगा, परंतु इसके भीतर आत्मा रूपी मूल तत्व की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उस शाश्वत चेतना का कोई भी अंत नहीं कर सकता। ये शरीर केवल एक वस्त्र है। आपने इस जीवन में कितनी बार अपने वस्त्र बदले हैं, फिर भी इसके कारण आप यह नहीं कहेंगे कि आप बदल गए हैं। इसी प्रकार मृत्यु के समय जब आप इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देते हैं तो आप बदलते नहीं हैं, आप ठीक वैसे ही रहते हैं, एक अमर आत्मा। मृत्यु एक असंगत मिथ्या नाम है, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। जब आप जीवन से थक जाते हैं और आप केवल अपने शरीर रूपी ऊपरी चोले को उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत में वापस चले जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह अस्थायी मोक्ष है जो आपको उस समय दिया जाता है जब कर्म अर्थात न्याय का नियम यह निर्धारित करता है कि आपके वर्तमान शरीर और परिवेश ने अपने उद्देश्य पूरे कर लिए हैं, अथवा जब आप बहुत थक जाते हो या कष्टों की थकान के कारण भौतिक जीवन के बोझ को और अधिक वहन नहीं कर सकते। जो लोग दुख भोग रहे हैं उनके लिए मृत्यु शरीर की कष्टपूर्ण यातनाओं से जागृति, शांति और नीरवता में पुनरुत्थान है। किसी प्रियजन की मृत्यु पर अकारण शोक करने की अपेक्षा ये समझें कि वह ईश्वर की इच्छा से एक उच्चतर लोक में चला गया है और ईश्वर जानते हैं कि उसके लिए क्या सर्वोत्तम है। आपको खुद को सांत्वना देना चाहिए कि वह मुक्त है। ये प्रार्थना करें कि आपका प्रेम और आपकी सद्भावना उसके आगे के पथ पर उसके लिए प्रोत्साहन का संदेशवाहक बने।